खुदाम की सलामती आप लोगों के साथ रहे और खुदाए सालूस और बरहक खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए दोस्तों आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। नहायत मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो कि तू अजीम बरहक है। और खुदा तो हमें बारहा ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम तेरे सुंदर कदमों में आएँ, तुझे इज़्ज़त व जलाल दें और तेरी तारीफ़ करें। खुदा बाप, आज इस अलग सुबह तेरे कदमों में हाजिर होना, खुदा तेरे हजूर में इबादत करना, तेरे नाम की जय जयकार करना और तेरी प्रस्तिश करना खुदा यकीनन हमारी ज़िंदगी में फल लाने का सबब हो। अपने जलाल और अपनी कुदरत और अपनी शफकत से रास्ता करे कि एक जान को कसरत की बरकत देना, क्योंकि खुदा तू हमारा मेहरबान खुदा है। यस्सु के पुरफजल नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन लो, बख्श दे, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं दोस्तों। और आज के इस नहायत ही खूबसूरत वक्त के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए और इस खूबसूरत मौसम के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ आइए मिलकर अपने दिन का आगाज़ खुदा के जलाली और कद्दूस नाम के वसीले से करें और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। और आज एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो क्वायर हमारे लिए लेकर आई है, वो गीत गाते हुए हम खुदा की तारीफ़ करेंगे। यस्सु तू बदल देता है, यस्सु तू, और बेशक वो यस्सु जो हालात को तब्दील करने की कुदरत रखता है, जो यकसर इंसानों की ज़िंदगियों को बदल देता है। आइए आज उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की प्रस्तिश करें। हालेलुया। खुदाम की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के साथ मिलकर हम सबों ने गाया। खुदाम की सिताइश और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों अब वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे क्वायर की एक मेंबर सायरा आज हमारे साथ हैं और मैं सायरा से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाएँ। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मरकज़ की अंजील 3 बाब और उसकी 3 आयत। उसने उस आदमी से
जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, तुझे जलाल और हशमत, बुजुर्गी, कुदरत, ताकत और खुदा तमाम तर हिकमत और दनाई का खुदा है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदा तेरे फजल के और खुदा मोहब्बत के हाथ हमें घेर लें और खुदा तेरा रूह जुम्बिश करे और प्यारे बाप आसमानी तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें। खुदा यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, एक सबत का रोज़ है और खुदा यीशु मसीह जो हैं वो हैकल में इबादत खाने में बेसिकली तशरीफ़ ले जाते हैं और जिस वक्त वो इबादत खाने में तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सा हजूम मौजूद है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं बहुत सारे लोगों में एक ऐसा शख्स भी वहाँ पर मौजूद है कि जिसका एक हाथ सूख चुका है। वो हाथ क्यों सूखा है, उसकी वजह क्या है, वो कब से इस हालत में है, नहीं जानते हम। लेकिन खुदावन की जब नजर करम उस पर होने को है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली जो है वो चंद लम्हों के बाद रूनुमा होने जा रही है। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावन का कलाम हमें क्या बात बयान करता है कि खुदावन की निगाह जब उस पर पड़ी, वो शख्स के जिसका हाथ सूखा हुआ था, जब खुदावन ने उसको देखा तो उससे क्या कहा कि इनके बीच में, इनके दरमियान में आकर खड़ा हो। और मेरे दोस्तों, उस शख्स का हाथ सूखा हुआ था। इस बात को अपने जहन में रखिए। और क्यों और कब से था नहीं जानते। और इसी तरह से अक्सर औकात क्या है कि जब हम अपने बॉडी के किसी मसल को ज़्यादा देर तक हरकत में न लाएं, इस्तेमाल ना करें उसका प्रॉपर, तो वो स्टिफ होकर सूखने लगता है, रुक जाता है और वर्किंग करना जो है वो बंद कर देता है। और इस बात को जहन में रखिएगा। और यहाँ जिस वक्त खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से हमने इस बात को देखा कि तो आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जिस वक्त खुदावन ने उस शख्स को जो कि जिसका हाथ सूखा हुआ था सामने बुलाया और तमाम हजूम के दरमियान ला उसको खड़ा किया, तो खुदावन एक बड़ा काम करने जा रहे थे। खुदावन एक ऐसे काम की सरंजामी दे रहे थे कि जो हकीकत में किसी और शख्स के बस की बात नहीं थी। और जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह उस हजूम के दरमियान में उस शख्स को खड़ा करते हैं जिसका हाथ सूखा था, तो वहाँ पर भीड़ में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है कि जो सिर्फ इसलिए वहाँ पर जमा हैं कि खुदावन यीशु मसीह के हर अमल पर तनकीद करें, उसको शिद्दत के साथ क्रिटिसाइज करें और उसको मौरद इल्ज़ाम ठहराएं और फिर उसको हलाक करने का पूरा प्लॉट जो है उसको तश्कील दे दें। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो इन तमाम बातों से मुबर्रा होकर, इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके, उनका फोकस कहाँ पर लगा हुआ है कि वो मजबूर शख्स कि जो अपाहिज किसी ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिसका हाथ काम नहीं करता, जिसका हाथ सूख चुका है, तो दोस्तों खुदावन यीशु मसीह का कंसर्न क्या था कि खुदावन उसको हील कर दें, खुदावन उसको सेहत दें, खुदावन उसको तंदुरुस्ती अता कर दें। और दोस्तों, अगर हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम के हवाले से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह सिर्फ अच्छे काम नहीं करते थे, बल्कि हकीकत में वो जिंदगी की डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए हमें नजर आते हैं, जिंदगी को जाहिर करते हुए नजर आते हैं, जिंदगी को बांटते हुए दिखाई देते हैं। और आज खुदा उनके जिंदा कलाम के हवाले से जो आयत मुबारका पर हम गौर कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जिस वक्त ये सारा माहौल है कि एक तबका ऐसा है जो यीशु पर तनकीद करने से बाज नहीं आता और यीशु मसीह दूसरी तरफ खड़े हैं जिनको उन तमाम लोगों की इन बातों और तनकीद की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हकीकत में वो शरीयत और सबत और अपने आने के मकसद को पूरा कर रहे थे इबादत खाने में।
और उनके आने का मकसद क्या था कि वो जो मौत के साए की वादी में बैठे थे उन पर नूर चमका। और दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मौजज़ात नहीं करते थे, सिर्फ बीमारों को तंदुरुस्त नहीं करते थे, वो जन्म के सिर्फ अंधों को शिफा नहीं देते थे, वो बहरों के सिर्फ कान ही नहीं खोलते थे, बल्कि क्या है कि वो जिंदगी जारी करते थे, वो जिंदगी को पैदा करते थे। और वो लोग जो मुर्दा हालत की जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनको बहाल करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनमें जिंदगी की रमक को पैदा करते हुए जिंदगी का दम फूंकते हैं। और वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ है, जब उसका हाथ, खुदावंद ने उसको क्या कहा कि इनके बीच में खड़ा हो और अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उस शख्स ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो फौरी तौर पर तंदुरुस्त हो गया, वो फौरी तौर पर ठीक हो गया और यकलक में ये सब कुछ हो गया। और खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तूने 7 जुमेरात मेरे पास आना है, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा और फिर तेरा हाथ ठीक होगा, या तू 5 मंगल मेरे पास आना और फिर मैं तेरा हाथ ठीक करूंगा। खुदावंद ने यहां क्या किया कि खुदावंद ने उसको सिर्फ ये बात कही कि अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ ठीक हो गया और वो शख्स तंदुरुस्ती हासिल कर गया, वो शख्स जिंदगी की एक नई उम्मीद और एक नई रमक लेकर खुदावंद की तारीफ में और उसकी सिताइश में वहां पर मौजूद है। और दोस्तों, याद रखें कि जिस वक्त हम खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो इस सारे वाक्य में हकीकत में मसीह खुदावंद ने वो कसरत का इख्तियार जाहिर किया कि वो हाथ जिसको दोबारा बहाल करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं थी, खुदावंद ने उस हाथ को बहाल किया, खुदावंद ने उस शख्स की जिंदगी को बहाल किया। और आज कई दफा जिस वक्त हम अपने टैलेंट्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, कई दफा जब हम उन तमाम तोड़ों का जो खुदावंद ने हमें बख्शे हैं, उन तोड़ों का खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हमारी हालत भी उस सूखे हुए हाथ वाले शख्स से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो फिर क्या है कि जो खुदावंद ने ब्लेसिंग मुझे दी है, जो खुदावंद ने बरकत आपको दी है, अगर उनकी प्रैक्टिस हम नहीं करते तो क्या होता है कि वो बरकत हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती हैं। खुदावंद ने तो हम पर फजल करके हमें अपनी नेमतों बरकतों से आसूदा किया, लेकिन हमने उन बातों का क्या ख्याल किया है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को समझ लें कि आज जो कुछ उस इबादत खाने में होने जा रहा था, खुदावंद की यह ख्वाहिश थी कि हर आंख उसको देखे और उसकी गवाह ठहरे, क्योंकि हर घुटने को उसके सामने झुकना है, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इस बात को समझें कि जो मौत के साए की वादी में बैठे थे उन पर नूर चमका, तो खुदावंद का नूर उस सूखे हुए हाथ वाले शख्स पर भी चमका, और जब खुदावंद का नूर उस पर चमका तो कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत फराहम करता है कि उसकी जिंदगी यकसर खुशी में तब्दील हो गई। और आज हम भी अपनी जिंदगियों पर जब गौर करें तो हमारी जिंदगियों में भी ऐसे बहुत सारे वीक एरियाज मौजूद रहते हैं कि जो शायद खुदावंद के कलाम की सही मानों में तशहीर करने और उस पर अमल ना करने के बायस जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे बहुत सारे रखने पैदा हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जो रूह के उज़्व हैं वो सूखने लगते हैं जब हम खुदा के कलाम की प्रैक्टिस अमली एतबार से नहीं कर रहे होते। और आज दोस्तों, हमें खुदावंद के सामने आने की ज़रूरत है। अगर खुदावंद उस सूखे हुए हाथ वाले शख्स को शिफा दे सकता है तो खुदावंद आज मुझे और आपको भी बुलाता है। आज वो मेरे और आपके वीक एरियस को भी बहाल करना चाहता है, उनको दूर करके हमें जिंदगी की राह पर चलाना चाहता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की उस शिफा बख्श कुदरत से, उस इख्तियार से वाकिफ होकर अपने आप को उसके सामने खाली करके सरेंडर करते हैं। और दोस्तों, याद रखिए कि जो जबी यीशु के कदमों में झुक गई फिर
दुनिया की कोई ताकत उसको अपने सामने झुका नहीं सकती। जो घुटने यीशु की शान में झुक गए, फिर यीशु वो जोर अता करता है कि उन घुटनों पर खड़ा शख्स फिर कभी आजमाइश और गुनाह के अंधेरों में नहीं गिरता। और इसी ख्याल के वसीले से खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन की तारीफ हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा खादिम होते हुए प्यारे बाप आसमानी, मैं इस बात का बरमला इकरार करता हूँ कि खुदावन कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, कई दफ़ा ज़िंदगी के ऐसे हिस्से हैं कि जो यकीनन रूहानी एतबार से मुर्दापन का शिकार रहते हैं। खुदावन तू हमारे उन तमाम तर रूहानी मसाइल का इलाज कर और हमें खुद पर यकीन रख के आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तू ही हमारा खुदावन और तुझ ही पर हमारा एतकाद और भरोसा है। हमारी इस मेहनत को सुनो कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान तमाम देखने और सुनने वाले ज़िंदगियों पर होता रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ज़रूर इस मॉर्निंग डिवोशन को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि खुदा उनके बच्चे, खुदा उनके बंदे, उसके मुबारक, उसके मुकद्दसीन लोग जो हैं वो खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा उन आपको बरकत दे। कल फिर से मुलाकात होगी, फिर से रफ़ाकत रखेंगे एक नई सोच और एक नए ख्याल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और खुदा के खादिम पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदा उन आपका हामी और नासिर रहे, आमीन।